everyone. I am a teacher. So being a teacher, what I have observed is कि जो students हैं वो mainly focus करते हैं important और tough वाले topics पे, और जो basic concepts होते हैं ना वो उनके clear नहीं हो पाते. तो ऐसा एक बहुत basic yet important topic आज हमारे पास है, जो कि है difference between excitation and ionization. तो एटम के बारे में आप सबको पता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर शेल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम किसी भी तरीके से अगर इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये जो एनर्जी है दिस विल बी टेकन अप बाय द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को गेन करेंगे. अब मान लेते हैं ये वाला जो आउटर इलेक्ट्रॉन अभी हमें दिख रहा है, इसने कुछ एनर्जी को गेन किया. अब एनर्जी मिलने के बाद ये इसी पर्टिकुलर शेल में तो रहेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, जंप करके थोड़ा दूर चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर लेवल पे पहुंच गया. जो इसकी अपनी एक्चुअल शेल है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. और एनर्जी लेने के बाद ये जहां पहुंचा है ये होगा इसका एक्साइटेड स्टेट. तो एनर्जी लेने से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट में. अब एनर्जी अगर काफी कम है तो अपने नेक्स्ट वाले स्टेट तक जाएगा. थोड़ी ज्यादा एनर्जी देंगे तो हो सकता है वो थोड़ा और दूर चला जाए, जिसको हम नेक्स्ट शेल बोल सकते हैं. और ज्यादा एनर्जी देंगे तो थोड़ा और दूर जाएगा, तो वो नेक्स्ट हायर लेवल हो जाएगा. ठीक है, अब किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी उसने गेन की है. तो ग्राउंड स्टेट से वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है. कोई भी हायर शेल जो होगी वो उसका एक्साइटेड स्टेट होगा. एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा अनस्टेबल होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जितनी एनर्जी गेन करके ऊपर गया था उतनी ही एनर्जी को ये रिलीज करेगा एंड इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, आप अपने टेरेस पे जाते हैं, टेरेस पे परमानेंटली सेटल थोड़ी ना हो जाते हैं. कुछ देर के बाद क्या होगा, एनर्जी लूज हो गई, खाना का तो डाइजेस्ट हो गया, तो आप टेरेस से वापस अपने घर में आते हैं. तो यहाँ पे एनर्जी लेकर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइटेड स्टेट में, कुछ देर के लिए जाएगा फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, और तुरंत ही इसको वापस आना है. वापस कैसे आएगा, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये रिलीज करेगा और अपने इसी जगह पे वापस आ जाएगा. तो ये जो जाना और लौट के आने वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया बट फाइनली उसे वापस आना ही है. बट अगर ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा हम लोग प्रोवाइड कर दें, और मान लेते हैं यही वाला इलेक्ट्रॉन था, इसने बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया. अब ज्यादा एनर्जी लेगा तो बहुत दूर तक जाएगा. अब बहुत दूर तक जाएगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया. अब जब ये बहुत दूर चला जाएगा तो न्यूक्लियस इतनी दूर से खींच के वापस नहीं ला सकता. जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. तो इलेक्ट्रॉन चला तो गया बट अब वो वापस नहीं आ सकता. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल बी परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द एटम. तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इन्फिनिटी पे गया. कम एनर्जी लेके तो किसी हायर शेल में जा रहा था, नेक्स्ट शेल या उससे ज्यादा या उससे ऊपर वाली शेल में, बट बहुत ज्यादा एनर्जी लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा एटम से रिमूव हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन. तो इलेक्ट्रॉन जाके वापस आ जाए तो एक्साइटेशन, और जाकर कभी वापस ना आए तब वो हो जाता है आयोनाइजेशन.